दूसरा भारत की शान गुजरात का गौरव नरेंद्र मोदी, और तीसरा हम सभी के चहेते, हम सभी के बड़े भाई आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट राजा सिंह जी के लिए लगा है। निवेदन करूंगा, मंच पर शेर आ चुका है, शेर के हाथ में माइक भी आएगा। हम सभी लोग सावधान होकर के राजा सिंह जी जो हमको संदेश देंगे उसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन राजा सिंह जी कुछ बोले उससे पहले आप तब तक तालियां बजाते रहिए जब तक राजा सिंह जी जय श्री राम का नारा नहीं लगाए। बजाते रहिए ताली। अब राजा सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। शेर से निवेदन कुछ शब्द हमारे लिए कहें। आप महाराज बार बार एक ही बात कहते हैं और हम भी एक ही बात कहते हैं कि हमारा नारा इस तरह होना चाहिए, जो भी हिंदू समाज का दुश्मन हो या हमारे भारत देश का दुश्मन हो, सिर्फ हमारी आवाज और हमारे संगठन से वो डर के भाग जाए। उस तरह से हमारा नारा होना चाहिए मेरे हिंदू भाइयों। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर उपस्थित हमारे दो गुरुजी दत्तात्रेय जी, लाल सिंह जी, रविंदर सिंह जी, धर्म की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे और हम आपका साथ देंगे, ऐसे कहकर जो नेतागण यहाँ पर पधारे हैं और उनसे ज्यादा मैं आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता हूं, जो 4 घंटे से बैठे हुए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, बिना आपके सब अधूरा है। आप नहीं तो हम नहीं मेरे हिंदू भाइयों, आप नहीं तो हमारा कुछ नहीं है, आप हमारी ताकत है। सारे के सारे युवा मेरी ताकत है, बस मेरी ताकत बनो आप सब लोग। हम उन सभी दुश्मनों को जवाब देंगे जो हमारे हिंदुस्तान को ललकारता है और हिंदुओं को ललकारता है। बस आप हमारी ताकत बनिए। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। बहुत शक्ति होती है मेरे भाइयों संगठन में। अगर कोई एक ठहरे तो कोई नहीं देखता, उसकी जगह पर 100 ठहरे तो देखता है, उसकी जगह अगर 1000 ठहरे तो आके वो भी जुड़ता है, अगर लाख ठहरे तो एक बहुत बड़ी सेना बन जाती है, वो है वानर सेना। जिस तरह से राम सेतु बनाने के लिए राम जी ने वानर सेना का बहुत बड़ा योगदान था, उसी तरह से हमारे हिंदू समाज की रक्षा के लिए हम सबको
वानर सेना बनना है, तभी हमारा हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा। मेरे हिंदू भाइयों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन, स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज युवा दिवस हमें मनाना है। देखा जाए तो 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ, 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ, लेकिन सारे साल भर संघ की ओर से घोषणा आई कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरे एक साल पूरे हिंदुस्तान में इनकी जयंती मनानी चाहिए। ऐसा हमारे संघ की ओर से आदेश आया है। संघ के आदेश को प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आज हम यहां पर स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर एक युवा दिवस, एक हिंदू गर्जना का कार्यक्रम हमने लगाया है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अतिथिगण और सभी मेरे हिंदू भाई यहाँ पर पधारे, मैं फिर से एक बार सभी को धन्यवाद कहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महान पुरुष थे जो बचपन से ही दयावान थे। जब स्कूल जाते थे, अगर किसी के पास बुक नहीं होती तो इनकी बुक दे देते थे, किसी के पास अगर कपड़े ना होते तो अपने घर से लाके कपड़े देते थे। बचपने से उतने दयावान स्वामी विवेकानंद जी। वो ज्यादा दिन नहीं जिए, बहुत कम उम्र में मरे, बहुत कम उम्र में मरे। 39 साल में स्वामी विवेकानंद जी का देहांत हो गया। लेकिन इतनी कम उम्र में सारे विश्व में इनका नाम कैसा हुआ? इतनी कम उम्र में स्वामी विवेकानंद जी का नाम कैसा हो गया? उनके कार्य से, उनकी लगन से, उनकी सच्ची श्रद्धा से। उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं एक हिंदू हूं, एक भारतवासी हूं, मेरा कर्तव्य है मेरे हिंदुत्व का और मेरे देश का सारे विश्व में प्रचार होना है। ये संकल्प लेकर सारे विश्व में हिंदू धर्म का व हमारे देश का प्रचार किया स्वामी विवेकानंद जी ने। एक संकल्प लेकर उन्होंने आगे बढ़ा, विजय प्राप्त की। आज सारा विश्व उनको प्रणाम करता है, स्वामी विवेकानंद जी को सारा विश्व प्रणाम करता है। क्यों करता है? क्यों करता है मेरे हिंदू भाइयों? क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। स्वामी विवेकानंद जी एक युवा थे, उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया। एक ऐसी मिसाल है उनके बारे में जो हर युवा आज उनको याद करता है। बहुत सारे वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जी के कार्य को आप सभी के सामने रखा है और सभी ने जान चुका है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कितने अच्छे कार्य किए। स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते थे, अगर कोई भी हिंदू समाज छोड़कर अन्य धर्म को अपनाता है तो ये मत समझो कि एक हिंदू कम हो गया, ये समझो कि एक दुश्मन बढ़ गया। ये मत समझो कि एक हिंदू कम हुआ, ये समझो कि हमारा एक दुश्मन बढ़ गया। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे और हमारे दत्तात्रेय जी ने कहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो भी स्वामी जी का ही नारा है। ऐसे महान पुरुष को हम हृदय पूर्वक उनको नमस्कार करते हैं और ये प्रार्थना करेंगे हम सब लोग कि उनकी जैसी भावना हमारे मन में भी जगाए। भगवान से प्रार्थना करना है हमें, जो स्वामी विवेकानंद जी के जो भावना थी वो भावना हम सब में आना है। जो शिवाजी महाराज की भावना थी वो भी हमारे सब में आना है। मेरे हिंदू भाइयों, आज हर युवा को शिवाजी का रूप लेने की आवश्यकता है। आज हर युवा को शिवाजी जैसा रूप लेना है। मेरे हिंदू भाइयों, जिस तरह से शिवाजी महाराज ने
अपने हिंदू समाज की रक्षा के लिए खड़े हुआ था। आज हमारा हिंदू समाज सुरक्षित है तो शिवाजी महाराज जी के कार्य की वजह से। शिवाजी महाराज ना होते तो हम सब बोलने की आवश्यकता नहीं, हम सब हिंदू ना होते। अगर शिवाजी महाराज ना होते तो हम सब हिंदू ही ना होते। उन्हीं की लड़ाई, उन्हीं का संघर्ष जो आज सारा हिंदू समाज बचा हुआ है मेरे हिंदू भाइयों। तो शिवाजी महाराज जैसा हमें बनना है हमारे हिंदू समाज की रक्षा के लिए। शिवाजी महाराज ऐसे योद्धा थे जो 12 साल की उम्र में गौ माता की रक्षा की थी और कसाई को मार दिया था। और एसीपी साहब और इस क्षेत्र के इंस्पेक्टर श्रीधर जी ने रिक्स लेकर हमें यहाँ पर अनुमति दी कार्यक्रम करने के लिए, धन्यवाद है उनको। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस मंच के द्वारा अगर किसी धर्म के प्रति अगर कुछ गलत बात होगी तो बहुत सारे केसेस आपके ऊपर बुक किए जाएंगे। तो हमारे मंच की ओर से तो किसी धर्म के प्रति कोई गलत बात हुई ही नहीं अब तक तो। लेकिन जितने भी हमारे पुलिस भाइयां हैं, मैं उन सबको एक बात बताना चाहूंगा। जिस तरह से एक पागल सारे पुलिस वालों को नपुंसक कहा। नपुंसक का मतलब जानते हो? सभी जानते हैं ना? कोई नहीं जानता तो हाथ उठाओ भाई। मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी भाई नपुंसक का मतलब अगर नहीं जानता हो तो वो हाथ उठाए, बोला मैं। इतने लोग नहीं जानते। ठीक है मेरे भाइयों, नपुंसक का मतलब होता है इस तरह से एक पागल ने कहा। उस पागल को मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से, उस पागल को मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से, बेटा हमारी पुलिस इतनी वीर है, इतनी शूर है, जो आज पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में हर वो हिंदुस्तानी सुरक्षित है तो मैं पुलिस की वजह से है।